संकट के बाद टिड्डियों का डबल अटैक, मौसम की मार, उसके बाद भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा किसानों को परेशान करता जिम्मेदार, क्योंकि कोई भी नहीं दे रहा है ध्यान। कोरोना महामारी के दौर में 60 गांठ का काला कारोबार किसानों को परेशान करता है, किसानों की कमाई को हड़पने का गोरख धंधा करता है और नए नए हथकंडे अपनाकर सेटिंगबाजी करता है जिम्मेदार। किसानों की मेहनत की कमाई पर कैंची चलाने का काला कारनामा करता है जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सिंघाना से हमारे विशेष संवाददाता विजय बर्फा की एक खास रिपोर्ट। 60 गांठ का काला कारोबार की जमीनी हकीकत में। सीसीआई केवल किसानों का माल खरीदने का अधिकार रखती है या व्यापारियों का भी माल खरीद सकती है? ऐसा थोड़ी नियम नहीं है। आप लाओ, ये लाओ, कोई भी लाओ, माल चाहिए हमको। माल चाहिए, चाहे व्यापारी माल ला के दे दे। आप लाओ, ये लाओ, कोई भी लाओ, माल चाहिए हमको। माल चाहिए, चाहे व्यापारी माल ला के दे दे। हाँ, माल का क्वालिटी चाहिए हमको बस। हाँ, माल का क्वालिटी चाहिए हमको बस। वो आप दो, कोई भी दे दो। ये खरीदना पड़ेगा आज की तारीख में। किसान को क्या मूर्ख समझ रखा है? पागल है क्या किसान? 3-3 रोज की ट्रालियां पड़ी हुई है। हमने खुद से स्वयं भर के लाए हैं यहाँ। मजदूर मिल नहीं रहा है लॉकडाउन में। इस खास रिपोर्ट के जरिए जिम्मेदारों की काली हकीकत की सच्ची दास्तान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मनावर विधानसभा अंतर्गत सिंघाना कृषि उपज मंडी में सीसीआई खरीदी केंद्र पर सीसीआई अधिकारी और व्यापारियों की 60 गांठ से किसानों की मेहनत की कमाई पर कैंची चलाकर उनको ठगा जा रहा है। किसानों का पंजीयन होने के बावजूद सीसीआई अधिकारी और व्यापारी मिलीभगत करके किसानों की कमाई पर रिश्वतखोरी कर कैंची चलाने का काला कारनामा लगातार कर रहे हैं। किसानों की कपास का पंजीयन होने के बाद सीसीआई अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी फसल को लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिम्मेदार अधिकारी और व्यापारी सेटिंग कर किसानों की कमाई पर कैंची चलाने का काम कर रहे हैं। अधिकारी और व्यापारी कमाई करने में मस्त हैं और किसान उनसे त्रस्त है। अधिकारी और व्यापारी किसान चंगुल में फंसे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना संकट के बाद टिड्डियों का घातक वार झेलने के बाद किसान सीसीआई अधिकारी और व्यापारी की खोटी नीयत का शिकार हो रहा है। इस पूरी घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक राठौर ने किसानों की समस्या को लेकर धार सांसद छतर सिंह दरबार और पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल से बात कर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही और जल्द ही किसानों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। समस्या ये हमारी 1 महीने पहले का पंजीयन है। दूसरी बार यहाँ पे जो बैठक हुई थी इसमें नए नाम लिखे थे, उसमें आज जो हुई थी उसमें हम लेट हो गए। हमको मालूम नहीं था, हमारे पास कोई मैसेज कोई सीसीआई से और कुछ नहीं आया कि यार तुम्हारा ये कपास की इस तारीख को अमुक लाओ। हमको तो ये किसानों के द्वारा जानकारी मिली कि यार आज सीसीआई बंद होने वाली है। तभी हम खेत में से वापस आए घर, और मजदूर तो अब इन वक्त पे मिलते नहीं है। हमने खुद ने ये ट्राली भरी जैसे तैसे करके इसको भर के, और हम लेट लतीफ़ होके 11 बजे आए। इसके बाद हमको बोल दिया तुम्हारे नाम हमने लिखवाना चाहे, मैं इनका नए नाम में हमको लिख लो, लेकिन इन्होंने कहा लिख लेंगे सब तुल जाएगा करके आश्वासन दिया करे सब हो जाएगा करके। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 11 बजे से हम भूखे पैसे यहाँ बैठे हुए हैं। हम सीसीआई वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं तहसीलदार साहब करेंगे, तहसीलदार साहब के पास जाते हैं तो सीसीआई वाले टोकन देंगे। फुटबॉल जैसा हमको इधर से उधर उछाला जा रहा है। और 21/5 का उससे पहले का भी 1 महीने का मेरा पंजीयन है। 21/5 नरब्दा बाई पति दूलीचंद पाटीदार के नाम से है।
अच्छा, इसमें बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी भी देखने को मिल रही है कि जो व्यापारियों की गाड़ी है, जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिलते हुए व्यापारी वर्ग को दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो हम सुबह से देख रहे हैं, 10 बजे से मैं देख रहा हूँ। बाद में भी यहाँ पे गाड़ियाँ आई थी, हमारे बाद 50 वाहन आए थे, उनकी बोली भी तत्काल लग गई और उनके ट्रैक्टर वाहन भी खाली हो गए। और हम बैठे हैं तो उधर बैठे ही हैं, तत्काल उनकी बोली भी लग गई और बिक भी गए। ऐसे कितने किसान अभी यहाँ पर मौजूद है जिनकी गाड़ियाँ जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है? यहाँ पे तो करीबन 10 किसानों के तो ट्रैक्टर भी रिजेक्ट करे हैं, वो तो बेचारे अब लाचार होके चले भी गए हैं। बहुत सारे हैं अभी भी इंतजार में आस लगा के बैठे हैं कि कुछ भी होगा इसका निवारण। अभी क्या चाहते हैं आप सब लोग? और हम तो यही चाहते हैं कि हम कपास लाए हैं कि भाई किसान का कभी कमजोर कपास हो तो उसके थोड़े बहुत दाम कम करके लो, लेकिन लो रिजेक्ट करेंगे तो किसान ने पकाया है, जाएगा कहाँ है, कहाँ ले जाएगा वो? इस कारण मैंने आइसर भाड़े से करी है। अच्छा, तो आइसर आप यहाँ मंडी में लेके आए तो क्या हुआ? आपको क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों ने आपका कपास माल खरीदा है? 25/5/2020 का परमिट बना हुआ है, लेकिन ले नहीं रहा है, कपास मना बोल दिया। ले नहीं रहे हैं। क्या बोलते, क्या अधिकारी क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोल रहे, बंद हो गया। आप जवाब मांगते, आप कभी पूछा आपने उन लोगों से? अभी पूछा ना, हाँ, क्या बताते हैं? बोल गए आइसर में नहीं लेंगे, आइसर में लेंगे नहीं और कल देखते हैं। अच्छा, ये जो आइसर है यार, कपास पड़ा हुआ है घर, वो भी जाके देख ले आप। अच्छा, ये जो आइसर है ये आप क्या भाड़े से करके लाए? भाड़े से करके लाया हूँ, 2500 रुपये में आइसर करी हुई है। और नंबर ही बता दूँ ना मैं? अब बिना बिके आपको वापस माल ले जाना पड़ेगा। हाँ, इसका भाड़ा कौन करेगा सहन? क्या चाहते क्या है आप लोग? मुझे तो यही चाहिए, माल आज का आज बिक जाए तो अच्छा है, और आज की जो पड़त का भाड़ा लगेगा मैं इनसे लूँगा। मेरे साथ ये हुआ, मैंने पंजीयन यहाँ सिंघाना CCI में दिनांक 21/5/2020 को करवाया था। उसका मेरे पास अभी तक ना तो मैसेज आया है, एक बार फ़ोन आया था, लेकिन मेरे पापा गिर गए थे और मेरे को बड़ौदा जाना पड़ा कारणवश उनका ऑपरेशन करवाने के लिए। उस समय मैं यहाँ टाइम से कपास नहीं ला पाया। फिर मैंने इंतज़ार करा है, सर को बोला था भी कि सर मैं बाद में डाल दूँगा। 2-3 बार मैंने ट्राई भी करी, यहाँ मनीष पाटीदार जो पिपलिया के हैं उनसे भी बातचीत करी, उनको भी बोला तो मैं देखूंगा करके, और अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ। बीच में पटवारी साहब आए थे भी, कुछ किसानों के घर गए, उनके यहाँ कपास देखा, गोदाम में माल देखा, मेरे यहाँ पे भी गए थे, लेकिन यहाँ से लिस्ट में नाम नहीं था। पटवारी साहब का ये कहना है तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं आया है। तो उस कपास को मैं क्या बाहर बेचूंगा, और बाहर बेचूंगा तो यहाँ आधे पौन दाम में लेंगे और ये व्यापारियों का फ़ायदा है इससे, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं आया है। ये सूची किसने जारी करी? ये सूची जारी अभी इसका तो पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि CCI से है, कुछ लोग कहते हैं तहसीलदार साहब ने इसको जारी करी है। ये तो अब इसको कौन जारी करता है? अब ये तो कोई कुछ मालूम नहीं है, अब इसका पता लगाना पड़ेगा। अभी हम तो काश्तकारी में उधर किसानी में लगे हुए हैं, हमको मालूम हुआ कि यार आज आखिरी तारीख है, इसके बाद नहीं लेंगे। मैं कारण किसानों को मतलब कृषकों को, मेरे मजदूरों को खेत में से लाया, और जब तक बड़ी मुश्किल से उसको डबल दाम दे के, और ट्राली 1200 रुपये में मैं 12 कुंटल कपास भरवा के लाया है। आइए जानते हैं क्या कहा भाजपा नेता अशोक राठौर ने किसानों की इस समस्या को लेकर। मेरा इस पर यह कहना है कि निश्चित ही जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी और राज्य में पुनः किसानों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पुनः प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर विराजित हो चुके हैं, निश्चित ही इससे किसानों को बहुत आस और उम्मीद जगी है। लेकिन वर्तमान की आज जो स्थिति हम CCI खरीदी केंद्र सिंघाना में जो देख रहे हैं, निश्चित ही इसमें CCI प्रशासन, साथ ही तहसील प्रशासन, मंडी प्रशासन, इन सब की न जाने किस प्रकार की हठधर्मिता के कारण आज इस क्षेत्र का किसान बहुत परेशान हो रहा है। हाँ, मैं इसमें बहुत हद तक ये मान रहा हूँ। मैं 1-2 दिन पहले भी आया था, जानकारी जब किसानों से मुझे प्राप्त हुई तो वास्तविक किसान जिस प्रकार से प्रशासन हर दिन नया नियम बनाते हैं, और नियम के तहत जब इन्होंने नियम बनाया कि तहसील के किसान का ही कपास हम यहाँ खरीदेंगे, तो मुझे कई ऐसे टोकन हाथ में लेकर घूम रहे हैं किसान तहसील के, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास उसे भगाया जा रहा है, और निश्चित ही मैं इस मामले को ऊपर तक
और मेरी पार्टी और संगठन के माध्यम से भी ऊपर तक इस मामले को उठाऊंगा। माननीय सांसद महोदय और पूर्व मंत्री रंजना जी और साथ ही इसको मैं मामले को ऊपर तक अवगत कराऊंगा कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान इस केंद्र पर प्रताड़ित हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। किसान परेशान है और जिम्मेदार सीसीआई अधिकारी व्यापारियों के साथ सांठगांठ कर किसानों की कपास पर काली नीयत गड़ाए बैठे हैं। किसानों की कपास को कम दाम में खरीदने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर शेष बचे किसान जिनिंग व्यापारियों को कपास बेचने पर मजबूर हैं और जिम्मेदार अधिकारी और व्यापारी मिलकर लूट रहे हैं बेबस किसान को, और किसान नजर आ रहा है मायूस और बेबस।